रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना क्या रहे हैं, देखो बताओ यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे बेटा हेलो अरीन प्रिपेयर हो रहा है, हेलो अरीन प्रिपेयर हो रहा है। कैसे प्रिपेयर हो रहा है, देखो ऑर्थो और पैरा, बेंजीन में बेंजीन की अपनी ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन होती है, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। अब अगर ये बेंजीन रिंग है और मान लो ये टॉल्विन है, क्या है टॉल्विन यानी कि CH3, ठीक है। अब जस्ट बाद अगर मैं यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन करवाऊँ, मान लो X, ठीक है, तो ये पोजीशन क्या होती है ऑर्थो, क्या पोजीशन होती है ऑर्थो। लेकिन अगर जस्ट इसके सामने करवाती, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाती मैं, यहाँ पे तो टॉल्विन लगा है, और जस्ट इसके सामने अगर लगाती अगर लगाती X, तो ये क्या हो जाती है आपकी पैरा। तो हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं या जितने भी, जैसे कि NO2 हो गया, OH हो गया, CH3 हो गया, या Cl हो गया, या सल्फोनिक ग्रुप हो गया, कुछ भी CN ग्रुप हो गया, कुछ भी अगर आपके बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच हो रही है, इसका मतलब ही ये है कि या तो वो ऑर्थो पर स्टार्ट होगी या तो वो पैरा पर होगी। कुछ ग्रुप्स ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये हम लोग क्लास में और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जानो कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया है, किसका करवाया है, एक टॉल्विन का Fe और डार्क में, ये पहले भी हम लोग क्लास में बात कर चुके हैं इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में। तो हमें एक मिक्सचर मिलता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन का, ठीक है। अब दूसरा है कि आयनाइडेशन इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ HiO4 या HNO3 से टू ऑक्सीडाइज Hi प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, अदरवाइज द रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैं क्या कह रही हूँ, एक देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपका हेलो अरीन बना रही हूँ, ठीक है, ये टॉल्विन से, टॉल्विन पर X का ऐड कराया और मैंने Fe और डार्क में इस रिएक्शन का एक मिक्सचर बनाया। क्या मिक्सचर बनाया बेटा, एक ऑर्थो ग्रुप में आता है और एक ऑर्थो ग्रुप और पैरा ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो और पैरा। लेकिन एक बात बताइए, हमारे पास X का मतलब क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हो सकते हैं। तो जो ये आयोडाइनेशन है, मतलब आयोडीन का अटैचमेंट है, आयोडीन का जो अटैचमेंट है उसको करने के लिए बेटा जी हमें एक आपका HI की ज़रूरत पड़ेगी, HI की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। ये देखो HI, एक्चुअली HI को ऑक्सीडाइज कराना पड़ता है, ठीक है। तो HiO4, यहाँ पर हमें HiO4 या आपके HNO3 की ज़रूरत पड़ती है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। अगर मैंने X के जगह आयोडीन करवाना है अटैच, तो क्या करवाना है, X के जगह आयोडीन का अटैचमेंट करवाना है तो, ठीक है। नहीं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल यानी कि वापस हमें टॉल्विन मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी अमीन से, याद रखना प्राइमरी अमीन, अब ये प्राइमरी अमीन कैसा होता है, एरोमेटिक अमीन होता है, ये एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। जब इस एरोमेटिक अमीन को हम लोग डिसॉल्व करते हैं HCl में और Na2 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप चैप्टर के लास्ट में जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब भी आपको ये रिएक्शन करवाया जाएगा। तो ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। और एग्जाम में पूछा है अलग से, व्हाट आर डाइजोनियम सॉल्ट्स, गिव द स्ट्रक्चर। डाइजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट लिंक भी दे रही हूँ। अब जब इस डाइजोनियम सॉल्ट बना, अब डाइजोनियम सॉल्ट को जब कॉपर हैलाइड से हम ट्रीट करवाएंगे तब जाके हमारे पास हेलो अरीन बनेगा, ठीक है। कॉपर हैलाइड कुछ भी हो सकता है, CaCl2 करवा लो, ठीक है, Cl2Cl2 करवा लो। तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है, ओके। ये क्या है, ये देखो बेटा जी, हम लोग का बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन का जो रिंग होता है, ये क्या है, डबल बॉन्ड्स बना हुआ है, डबल बॉन्ड्स हैं। कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है। और ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्लास 11 में बताया जाता है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, अरे आपका डबल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब ये कह रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने अगर इस बेंजीन रिंग में किसी क्लोरीन का अटैच करवाया, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाया, तो ये क्लोरीन में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये वाला उड़ के यहाँ गया, स्टेबलाइज रिंग देखो, ये प्लस हो गया, यहाँ पर जो नेगेटिव आया ये नेगेटिव वापस यहाँ जाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड इसके पास जाएगा। यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड आया, फिर से ये इसका डबल बॉन्ड यहाँ बना, इसका डबल बॉन्ड का नेगेटिव यहाँ पर बना, वापस ये यहाँ जाएगा, वापस ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सब क्या है, ये 4 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ही ये जो पूरा हेलो अरीन है ये आपका स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, ओके। तो आपके पास एक चीज़ प्रॉपर आती है कि आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज जो स्ट्रक्चर आपको हेलो अरीन मिला है
वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 हाइब्रिडाइज हेलो एल्केन्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे हेलो एल्केन जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हेलो अरीन से, हेलो अरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो वो जो आपका हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है, और एक हेलो अरीन्स होता है, तो हेलो एल्केन्स जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा होगा रैदर देन हेलो अरीन, रैदर देन हेलो अरीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है एज उसके कंपेयर में, इसलिए यहाँ पर लिखा कि हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव दैन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है ना। तो आप क्या करोगे, अभी आप इसका रीजन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात बताइए, हम अभी डिस्कस क्या किया था कि जो हेलो अरीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो क्या हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इस वजह से सबसे पहला हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे, ठीक है। क्लोरीनेशन में हम ये कहेंगे कि क्लोरीनेशन में ये जो आपका क्लोरो ग्रुप है यानी कि Cl ग्रुप है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग भी होता है, पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, लेकिन जो उसका पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है रैदर देन ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो डायग्राम पीछे पेज पलटिए आप लोग, देखिए ये वाला ग्रुप जो इसके ऑपोजिट है वो पैरा है और ये वाला ऑर्थो है कि नहीं बताओ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन कैसे करवा सकते हैं, क्लोरीनेशन हम लोग करवा सकते हैं Cl2 से ट्रीट करवाओ, आप बोलोगे कि मीडियम में एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड डलवाओ, ठीक है। तो आपका एक मिक्सचर बनेगा, ये दोनों के मिक्सचर में ये आपका मेजर है, ये आपका माइनर है, 1,4 आपका डाइक्लोरोबेंजीन जो बनेगा वो मेजर बनेगा और 1,2 जो बनेगा वो माइनर बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑर्थो माइनर है और पैरा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन बनेगा दो क्योंकि जो आपका क्लोरो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, साथ में थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। इसको जैसे मैंने क्लोरीनेशन बताया ना, फिर हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारे के सारे बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रीज़न इसके पीछे वही है जो अभी बताया कि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है रैदर देन हेलो। तो जब हम नाइट्रेशन का देखेंगे तो क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ये हेलो अरीन है, ठीक है। अब ये बनाएगा क्या, HNO3 और H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 से हम ट्रीट करवाएंगे, तब जाके हमारे पास ऑर्थो और पैरा ग्रुप में क्या जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, Na2 नाइट्रो ग्रुप। बट हम लोग के पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा कि पैरा बनेगा, पैरा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा। याद रखना एग्जाम में आप सबको ये लिखना ज़रूरी है, दोनों प्रोडक्ट लिखोगे और दोनों के नीचे ये भी लिखोगे माइनर और मेजर, ठीक है। वैसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे अभी आपको कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको सल्फोनेशन भी, क्योंकि जो ये कौन सा अरीन है, ये क्लोरीन अटैच्ड है यानी कि क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और इसने अभी बताया कि क्लोरो ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोथ होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। तो अगर मुझे सल्फोनेशन करवाना है यानी कि सल्फोनिक ग्रुप ऐड करवाना है, ये सल्फर वाला ग्रुप ऐड करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम हीट करेंगे तो देखो मेरे पास ऑर्थो ग्रुप भी बना और पैरा ग्रुप भी बना, दोनों ग्रुप बनेंगे, ठीक है। सेम वही कंडीशन, मेजर और माइनर की वही कंडीशन है, ठीक है। एक ये आपका कौन सा होगा, माइनर होगा, ये आपका मेजर होगा, ये आपका पैरा है और ये आपका ऑर्थो, क्लियर। बहुत इजी होता है। ये क्या है, एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप हम लोग क्या क्या पढ़े थे बताओ, मिथ, इथ, प्रोप, ये सब एल्काइल ग्रुप होता है कि नहीं। अटैच 3H3, अटैच T2H5, अटैच 3,3H7, मिथाइल, थाइल, प्रोपाइल, ये सब कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। तो जब हम एल्काइलेशन करवाएंगे किसी हेलो अरीन का तो वो कौन सा होता है, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें हम लोग ये कौन सा है, हेलो एल्केन, और ये क्या है, हेलो अरीन, यही हम लोग पढ़ रहे हैं और यही हम इसमें अटैचमेंट करवाना चाह रहे हैं बेटा जी। तो क्या, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है, सूखा, ड्राई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर इसके एल्काइल ग्रुप अटैच करेगा, तो ये आपका मेजर होगा, ये आपका माइनर होगा, ठीक है। अगर आप नाम लिखोगे, सबसे ज़रूरी है यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, 1 पे आपका क्लोरो, 2 पे आपका मिथाइल, फिर आपका बेंजीन, ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, 1 पर आपका क्लोरो, 4 पे आपका मिथाइल, ठीक है,
1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 बेंजीन के रिंग हो गए। तो 1 पे क्लोरो है, 4 पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर यही ले, एक ही एल्किल ग्रुप ले, हम यहाँ पे C2H5Cl भी ले सकते थे, मतलब हम यहाँ पे क्लोरोमीथेन ही नहीं ले सकते, हम यहाँ पे क्लोरो इथेन भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, C2H5 हो जाता कि नहीं, हो जाता। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। अब आपको एग्जाम में बेटा जी इसमें आप सबको लॉजिक डाल के पूछा जाता है, सेम टू सेम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई क्या करती है, कॉम्पिटेंसी के बेस्ड क्वेश्चंस बनाएगी क्लास 12 में, तो वो तो हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपको बेसिक याद होना चाहिए। एक बार में किसी का भी याद नहीं होता, तो 4 बार लिखोगे, चौथी बार आप अपने से ही लिख लोगे, 3 बार देख देख के लिखो, चौथी बार अपने से ही हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत है बस। जैसे फ्रेडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन होता है ना। अच्छा ये देखो, ये जो मैं आपको हेलो अरीन में पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं जब चैप्टर में हेलो आपके एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ग्रुप भी जब पढ़ाएंगे ना, तब सेम आपका सल्फोनेशन, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सारे आएंगे, एडिलक्राफ्ट के एल्काइलेशन ऐसा सब सेम चीज़ आएगी। बस आप करते जाओगे तो आप वो एक बार सीख जाओगे, तो सब में अटैच खुद से ही कर दोगे। अब देखो ये फ्रेडिलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइल ग्रुप क्या है, ये वाला, ठीक, ठीक है। अब इसको जब हम एनहाइड्रस AlCl3 में ट्रीट करवाएंगे, तो सिर्फ हमारा एसाइल ग्रुप अटैच होगा, यानी कि ये क्लोरीन नहीं अटैच होगा, सिर्फ ये ग्रुप अटैच होगा। देखो COCH3, ठीक है, पैरा और ऑर्थो में, और हम जानते हैं कौन सा ज़्यादा बनेगा, पैरा ग्रुप ज़्यादा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या है, पैरा ग्रुप, और ये क्या है, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एसाइल ग्रुप का हम लोग ओन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओन, ठीक है। तो इसलिए 2 क्लोरो एसिटोफेनोन, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो एसिटोफेनोन, और इसको लिखेंगे 4 क्लोरो एसिटोफेनोन। ये एसिटोफेनोन है बेटा जी, ये जो पूरा बना जो है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटोफेनोन, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो है वो एसाइलेशन की पहले है रादर देन आपके हैलाइड की। एक्स की हम लोग देखे थे ना, नीचे जाती है लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में, इस वजह से जो फैमिली का नेम हुआ वो फेनोन पड़ा, क्या पड़ा, फेनोन, ठीक है। और अटैचमेंट 4 क्लोरो पर यह इसका आया है, क्लियर। अब इसको नोट करिए। नेक्स्ट है वुस्ट फिटिंग रिएक्शन, ये वाला याद करिए। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX बनाते थे, RMGX कल ही बनाया था शायद क्लास में, ठीक है, परसों। तो ये RMGX यानी कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमें क्या चाहिए बेटा जी, हमें एक बेंजीन चाहिए, लेकिन ये कैसा है, हेलो अरीन टाइप का। उसमें हम लोग सोडियम करेंगे, साथ में हम लोग एक हेलो एल्केन लेंगे, उसको ड्राई ईथर में फिट करेंगे, और फिर हमें एक हेलो अरीन मिलेगा, और साथ में ये मिलेगा। अब बताओ ये एक हेलो अरीन नहीं है, हेलो अरीन ही तो है, क्लियर है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और एक फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर बना है वो ज़्यादा इन्वॉल्व। यहाँ पे देखो 2 फेनिल ग्रुप अटैच है, 2 बेंजीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसलिए हम एक हेलो अरीन लेंगे, सोडियम लेंगे, और इधर से भी एक हेलो अरीन लेंगे, उसको ईथर से ट्रीट करवाएंगे, और 2 फेनिल वाला स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो किसी बुक में ऐसे दिया हुआ रहता है, गोल की जगह किसी में बेंजीन को ऐसे बना देते हैं, बात यही सेम ही है, बेंजीन ही बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया। वुड फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन 2 अलग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन में 2 बेंजीन को आपस में अटैच हो जाएंगे, 2 फेनिल बना, ठीक है। चलो इसको नोट करिए। तो ये हम लोग चैप्टर का लास्ट पॉइंट पर आ गए। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जैसे ड्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ड्राई क्लोरोमीथेन जो क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉल्वेंट में। अब डाई क्लोरोमीथेन कैसे लिखोगे, मीथेन एक कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, 2 क्लोरीन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसको कवर कराने के लिए H2 चाहिए, हो गया ना डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन बेटा जी एक सॉल्वेंट होता है, अच्छा, वो पेंट रिमूवर की तरह इस्तेमाल होता है, एरोसॉल जो प्रोपेलेंट में यूज़ होता है इसके लिए यूज़ होता है, मेटल्स को क्लीन करने के लिए, फिश करने के लिए, इन सब के लिए होता है। लेकिन अगर आपने इसका ज़्यादा कर लिया, लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉजेज आपका डिजीनेस, नॉशिया, टिंगलिंग, नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोस, ये ज़्यादा हो जाने पर ऐसा हालत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। एग्जाम के MCQs में आपसे क्लोरोफॉर्म ही पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फुल फॉर्म होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरोमीथेन यानी कि CHCl3, क्योंकि ट्राई है तो 1 2 3 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कंप्लीट करवाने के लिए बस एक ही H चाहिए, समझ में आ गया। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन, और ये यूज़ किस लिए किया जाता है, ये सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है फैट्स में, एल्कलॉइड्स में, आयोडीन्स में, और अदर कंपाउंड में, ठीक है। मेन बात क्या है कि इसका आजकल जो मेजर प्रोडक्शन होता है बेटा, वो फ्रियॉन के रूप में होता है रेफ्रिजरेटर में, R22 में, रेफ्रिजरेटर्स में,
ठीक है। फिर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थीसिया में करते हैं, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन सर्जरीज होती है ना, उसमें जो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है उसमें भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो ईथर वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता था इस वजह से, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म खुद में भी पॉइजनस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एयर में धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब वो ऑक्सीडाइज होता है एक बहुत ही भयंकर सा गैस बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्जीन। क्या? वो पॉइजनस गैस होती है। ये जो फॉस्जीन है ये पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, एक्सट्रीमली पॉइजनस, हल्का फुल्का पॉइजन नहीं, एक्सट्रीमली पॉइजनस। ठीक है। और कैसे बना? ये एयर में बस इसको खोल, जहाँ पर आपका स्टोर होता है क्लोरोफॉर्म, उस स्टोर में अगर वो हल्का सा भी ढीला हुआ तो वो धीरे धीरे एयर में ऑक्सीडाइज होने लगता है और फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन का बहुत हाईली पॉइजनस गैस है। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है? COCl2। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? COCl2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आपका थ्योरी पार्ट है कंपाउंड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन यानी कि पहले मीथेन का ट्राई है, यानी कि 3 हमारे पास आयोडीन के स्ट्रक्चर होंगे, मीथेन को कंप्लीट करने के लिए बस एक H चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग आयोडोफॉर्म भी कहते हैं। जैसे वो क्लोरोफॉर्म था, ये आयोडोफॉर्म है। ठीक है। आयोडोफॉर्म बेटा जी ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, बट इसका जो स्मेल होता है इतना तीखा होता है कि मतलब स्मेल के कारण हम लोग इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट करते हैं, बट इट इज़ वेरी गुड एंड सेप्टिक। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। कैसे लिखोगे? चारों तरफ इसके क्लोरीन ही अटैच्ड है, H की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है। तो ये टेट्राक्लोरोइथेन जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, और जो एरोप्लेन्स के जो प्रोपेलेंट्स होते हैं ना, उसके एरोसॉल कैंस में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम पहले सुना है? नहीं। ये सबसे ज़्यादा हमारे ओजोन लेयर को दिक्कत करता है, ओजोन लेयर। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस है फॉर ओजोन लेयर। क्लियर? तो ये जो टेट्राफ्लोरोकार्बन है, ये मीथेन है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ये ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए ना ह्यूमन, तो उसको कैंसर हो जाता है लीवर का। अगर इस CCl4 का ज़्यादा एक्सपोजर कर ले ह्यूमन बीइंग तो उसको लीवर कैंसर हो जाता है, तो स्किन कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ओजोन लेयर डिप्रेशन करेगा, ओजोन लेयर डिप्रेशन करेगा तो स्किन कैंसर होगा, आई डिसीज़ होंगी, डिसरप्शन इन इम्यून सिस्टम होगा। तो मैक्सिमम चीज़ें इसकी हार्मफुल ही है, सिवाय एक आपके टेट्राइडोमीथेन को छोड़कर, जो कि एंटीसेप्टिक है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, लेकिन एक और है हमारे पास DDT। इसको लिख लीजिए, फिर DDT पढ़ा के फिर ख़त्म करेंगे। एक होता है फ्रियोन्स। क्या होता है? फ्रियोन्स। अभी मैंने आपको फ्रियोन बताया था कहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं मीथेन के या इथेन के, उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? फ्रियोन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन या इथेन को हम लोग फ्रियोन्स कहते हैं। ये बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव और इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं। ठीक है। और इनको हम लोग एक्चुअल में चेन रिएक्शन इनिशिएट करवाने के लिए करते हैं। कहाँ पर? हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है। लेकिन हमारे ओजोन लेयर के लिए ये खतरा है। फ्रियोन हमारे ओजोन लेयर के लिए खतरा है। ठीक है। इसका एरोसॉल वगैरह प्रोपेलेंट बनाने के लिए एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को घटाने वाला जो इनिशिएशन, रेडिकल इनिशिएशन रिएक्शन होता है, वो इनिशिएट कर देता है ये फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होता है? इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट आर फ्रियोन्स, देन यू विल से दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन। ठीक है। लास्ट वाला आपका DDT है। DDT का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो, दो क्या है? फेनिल ग्रुप है, और इसमें एक क्लोरीन अटैच है, इसमें एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर आपके पास 3 क्लोरीन है। तो PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है। अब देखो, ये दो अलग फेनिल ग्रुप है, इसलिए दो अलग PP डैश यानी कि पैरा डायरेक्टिंग। क्या है? पैरा डायरेक्टिंग। मेन आपकी जो फैमिली है बेटा जी वो ये है, फेनिल ग्रुप अटैच्ड है। फैमिली किसकी चल रही है? इथेन की। क्यों? क्योंकि कार्बन 1 कार्बन 2। ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ये फुल फॉर्म किसका? DDT का। अब आप जानते हो DDT किस लिए इस्तेमाल होता है? इंसेक्टिसाइड, सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड। जब आपका ये 1940s में आपका जो हरित क्रांति था, तो DDT का इस्तेमाल किया था ना इंसेक्टिसाइड्स के लिए, तो यही है DDT। ठीक है। अब बहुत इतना DDT इस्तेमाल हो चुका है कि बहुत सारे स्पीशीज़ जो है इसके लिए अपने आप को खुद को रेजिस्टिव कर चुके हैं।
ठीक है। और ये डीडीटी इतना टॉक्सिक हो चुका है कि फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इवन जो खाने में इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है ना कि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी डीडीटी ख़राब करती जा रही है। सो व्हाट इज़ डीडीटी? डीडीटी इज़ योर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, वो फुल फॉर्म आप ज़रूर लिखना। तो आप क्या लिखोगे अभी कि फ्रियॉन लिखोगे। फ्रियॉन होता क्या है, ये डेफिनेशन यहाँ तक लिखोगे बस। बाकी तो हम लोग इसका अभी थ्योरी भी पढ़े हैं। और दूसरा आप डीडीटी लिखोगे, डीडीटी का फुल फॉर्म और डीडीटी का स्ट्रक्चर लिखोगे। क्लियर है? चलो लिखो इसे।